Good evening, guys. Welcome to our channel Vocab Junction. I'm here again in front of you with previous year Ask Vocabs with tricks. If you are new at this channel, please subscribe it and don't forget to press bell icon. Only then you will get notification of latest videos. If you have any query, please comment down below. And before starting today's class, please expand your screen. Only then you will see captions which I put always in my videos. And one more request, always check description box once because I put all the tricks of vocabs in description box. Okay, so let's start today. Today's first word is subtle. SUBTLE, subtle. subtle 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 का मतलब होता है नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, कोई चीज़ बहुत वीक है उसको सटल बोलते हैं, या फिर वेरी क्लेवर उसको सटल बोलते हैं. ठीक है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी क्लेवर को हम सटल बोलते हैं. याद रहेगा. इसको याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक क्या है. सटल को हम दो में ब्रेक करते हैं. ठीक है, सटल को दो में ब्रेक करते हैं. सब प्लस टाइटल, सब प्लस टाइटल. मान लो मैं प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ. ठीक है, अब मेरे प्रेजेंटेशन के जो सब टाइटल्स हैं, मतलब एक टाइटल होगा उसके सब टाइटल्स हैं, वो क्या है, वो वीक हैं, मतलब अच्छे नहीं हैं, अच्छे पॉइंट्स नहीं हैं. तो आप लोग मुझे क्या सलाह दोगे कि आपका सटल, आपका सब टाइटल सटल है, आपके प्रेजेंटेशन का सब टाइटल सटल है. याद रहेगा. सटल का सिनोनिम क्या होगा, श्रीउड फसाइल, श्रीउड फसाइल, श्रीउड फसाइल. इसका एंटोनिम क्या होगा, ट्रस्टफुल अनवार्निश्ड, ट्रस्टफुल अनवार्निश्ड, ट्रस्टफुल अनवार्निश्ड. नेक्स्ट वर्ड इज एनेक्डोट, 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 एनेक्डोट. ANECDOTE, एनेक्डोट. एनेक्डोट का मतलब होता है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसको बोलते हैं हम एनेक्डोट. एनेक्डोट को याद कैसे करेंगे. एनेक्डोट में देखो नेक डॉट आ रहा है ना, नेक डॉट. मान लो मेरे गले पे जलने का निशान है, एक डॉट जैसा, तो आप मुझसे पूछोगे आपके नेक पे ये डॉट कैसे आया. ठीक है, मैं क्या रिप्लाई करूँगी, मेरे नेक पे जो डॉट है ना, इसका एक छोटा सा एनेक्डोट है. मेरे नेक पे जो डॉट है उसका एक एनेक्डोट है. ठीक है, याद रहेगा. नेक पे जो डॉट है उसका एक एनेक्डोट है, एक इंटरेस्टिंग सी शॉर्ट सी स्टोरी है. इसका सिनोनिम क्या होगा, रेमिनिसेंस टेल, रेमिनिसेंस टेल, रेमिनिसेंस टेल. इसका एंटोनिम क्या होगा, हिस्ट्री मेमोर, हिस्ट्री मेमोर, हिस्ट्री मेमोर. नेक्स्ट वर्ड इज कंजर्वेटिव, 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 कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव का मतलब होता है पर्सन हु डज नॉट लाइक चेंज, जिसको चेंज पसंद नहीं हो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव. ठीक है, कंजर्वेटिव को याद कैसे करेंगे. कंजर्वेटिव में देखो कंजर्व आ रहा है. ठीक है, कोई लोहे की चीज़ है, मान लो कोई लोहे की चीज़ है, वो बाहर रखी है तो उसमें जंग लग जाएगा, टाइम टू टाइम उसमें एक चेंज आता रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर उसको हम कंजर्व करके घर में, जो कि डायरेक्ट एयर के टच में ना रहे, पेंट करके रख देंगे तो वो वैसा का वैसा रहेगा. ठीक है, मतलब वो फिर चेंज नहीं होगा. तो कंजर्व से कंजर्वेटिव याद रहेगा. ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल. इसका एंटोनिम क्या होगा, गॉडी फ्लैम्बॉयंट, गॉडी फ्लैम्बॉयंट. नेक्स्ट वर्ड इज गोमे, GOURMET, गोमे, 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 गोमे. गोमे का मतलब होता है पर्सन हु एन्जॉयज फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट. ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो खाने को बहुत एन्जॉय करे और उसके स्वाद के बारे में बहुत कुछ जाने भी, उसको हम बोलते हैं गोमे. गोमे को याद कैसे करेंगे, गोमे की जो स्पेलिंग होती है उसमें स्टार्टिंग में GOUR आता है, इसको हम गुरु बना लेते हैं. MET आता है, उसको हम मिठाई बना लेते हैं. ठीक है, तो ये जो मिठाई के गुरु जी हैं वो गोमे हैं. कैसे बनेगा, ये जो मिठाई के गुरुजी हैं वो गोमे हैं, मिठाइयों के स्वाद के बारे में बहुत जानते हैं. ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा, कोनोजा फूडी, कोनोजा फूडी, कोनोजा फूडी. इसका एंटोनिम क्या होगा, ग्लूटोन स्विलर, ग्लूटोन स्विलर, ग्लूटोन स्विलर. ग्लूटोन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पेटू, वो स्वाद नहीं देखता, बस खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है. लेकिन जो गोमे है उसका मतलब होता है वो स्वाद के बारे में देख के तब खाता है. ठीक है, वो. नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रीग, 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 इंट्रीग. INTRIGUE, इंट्रीग. इंट्रीग का मतलब होता है अ पर्सन हु मेक समबडी वेरी इंटरेस्टेड. पहला वो कि कोई किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड कर दे, उत्तेजित कर दे. दूसरा ये मतलब होता है सीक्रेट प्लान्स, षड्यंत्र, गुप्त प्लान्स. ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंट्रीग. इंट्रीग को याद कैसे करेंगे, इंट्रीग को याद करते हैं हम, इंट्रीग साउंड्स लाइक ट्रिक, इंट्रीग ट्रिक, इंट्रीग ट्रिक. तो कैसे याद करेंगे, आपके फ्रेंड ने आपको इंट्रीग के थ्रू ट्रिक कर लिया, आपके फ्रेंड ने आपको सीक्रेट प्लान्स के थ्रू ट्रिक कर लिया. ट्रिक का मतलब होता है छलना, धोखा देना.
ट्रिक कर लिया। इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉन्स्पिरेसी मैनिपुलेशन, कॉन्स्पिरेसी मैनिपुलेशन, कॉन्स्पिरेसी मैनिपुलेशन। इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑनेस्ट स्टेराइल, ऑनेस्ट स्टेराइल, ऑनेस्ट स्टेराइल, ऑनेस्ट स्टेराइल। नेक्स्ट वर्ड इज नोविस, 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 NOVICE, नोविस। नोविस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ न्यू इन अ सर्टेन जॉब और सिचुएशन। कोई ऐसा पर्सन जो किसी जॉब में नया हो या किसी सिचुएशन में नया हो। किसी ने पहली बार कोई सिचुएशन देखा हो उसको हम बोलते हैं नोविस। ठीक है, नोविस को याद कैसे करेंगे? नोविस साउंड्स लाइक नो वाइज, जो विस है वो वाइज कर देते हैं। तो जो मतलब नया होता है किसी सिचुएशन में, उसके पास उस सिचुएशन की समझदारी भी नहीं होती है, तो नो विस नो वाइज, नो विस नो वाइज। ठीक है, याद रहेगा। इसका सिनोनिम क्या होगा? बिगिनर अमेचर, बिगिनर अमेचर, बिगिनर अमेचर, बिगिनर अमेचर। इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्सपर्ट मास्टर, एक्सपर्ट मास्टर, एक्सपर्ट मास्टर, एक्सपर्ट मास्टर। नेक्स्ट वर्ड इज सुवनियर, 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 SOUVENIR, सुवनियर। सुवनियर का मतलब होता है समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड यू। कोई चीज़ आप ऐसा रखते हैं जो आपको रिमाइंड कराता है, उसको हम बोलते हैं सुवनियर। सुवनियर को याद कैसे करेंगे? सुवनियर को दो में ब्रेक करते हैं। सुव को सुबह मान लेते हैं, नियर को जो निर्मला मान लेते हैं। ठीक है, कोई लड़की है निर्मला, उसका बॉयफ्रेंड उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि निर्मला कल सुबह तुम्हें आना है, इस चीज़ का तुम्हें सुवनियर है ना? निर्मला कल सुबह तुम्हें आना है मुझसे मिलने, इस चीज़ का तुम्हें सुवनियर है ना? इसका सिनोनिम क्या होगा? रिमाइंडर मेमोरियल, रिमाइंडर मेमोरियल, रिमाइंडर मेमोरियल। इसका एंटोनिम क्या होगा? रिजेक्ट डिस्कार्ड, रिजेक्ट डिस्कार्ड, रिजेक्ट डिस्कार्ड। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वेंडर, 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 SQUANDER, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम और मनी। आप मनी या टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वेंडर। स्क्वेंडर को याद कैसे करेंगे? स्क्वेंडर में से जो स्क्वेंड है वो कैसे साउंड कर रहा है? एक्सपेंड, स्क्वेंड एक्सपेंड, स्क्वेंड एक्सपेंड। ठीक है, अब इस याद रहेगा एक्सपेंड का मतलब भी होता है बर्बाद करना या वेस्ट करना। इसका सिनोनिम क्या होगा? डिसिपेट, फ्रिटर, डिसिपेट, फ्रिटर, डिसिपेट, फ्रिटर। इसका एंटोनिम क्या होगा? होर्ड, प्रिजर्व, होर्ड, प्रिजर्व, होर्ड, प्रिजर्व। नेक्स्ट वर्ड इज पॉसिटी, 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 PAUCITY, पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है लेस देन इनफ ऑफ समथिंग। कोई चीज़ काफ़ी होनी चाहिए, उससे भी कम, उसको हम बोलते हैं पॉसिटी। सिंपल मीनिंग होता है कि बहुत कम मात्रा में किसी चीज़ की कमी होना, उसको हम बोलते हैं पॉसिटी। पॉसिटी को याद कैसे करेंगे? जो पॉ की स्पेलिंग होती है PAU होती है ना, तो पाव और सिटी को सिटी। जो पाव भर की सिटी है, जैसे दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली पाव भर की सिटी है, तो ये पॉसिटी है। जितना एक स्टेट को होना चाहिए वो उससे भी कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉसिटी। पाव भर की सिटी, पॉसिटी। इसका सिनोनिम क्या होगा? डेफिसिट, स्कार्सिटी, डेफिसिट, स्कार्सिटी, डेफिसिट, स्कार्सिटी। इसका एंटोनिम क्या होगा? एम्पलीट्यूड, इनफ, एम्पलीट्यूड, इनफ, एम्पलीट्यूड, इनफ। लास्ट वर्ड इज रेलिंकिश, 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 RELINQUISH, रेलिंकिश। रेलिंकिश का मतलब होता है टू स्टॉप हैविंग और डूइंग समथिंग। आप किसी चीज़ को रखना छोड़ देते हैं, किसी चीज़ को त्याग देते हैं, उसको हम बोलते हैं रेलिंकिश। रेलिंकिश को याद कैसे करेंगे? रेलिंग है ना, उसको हम रिलीज़ मान लेते हैं, किश को विश मान लेते हैं। आपने कोई विश रिलीज़ कर दी, इसका मतलब आपने उसको क्या कर दिया? रेलिंकिश कर दिया, त्याग कर दिया अपने विश का। ठीक है, याद रहेगा, आपने कोई विश रिलीज़ कर दी, इसका मतलब आपने उसका रेलिंकिश कर दिया, आपने उसको त्याग दिया। इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम होगा इसका रिनाउंस, एब्डिकेट, रिनाउंस, एब्डिकेट, रिनाउंस, एब्डिकेट, रिनाउंस, एब्डिकेट। इसका एंटोनिम क्या होगा? रिटेन, कीप, रिटेन, कीप, रिटेन, कीप, रिटेन, कीप। सो गाइस, आज के 10 वोकैब्स फिनिश। टोटल मिला के हम 50 वर्ड याद करते हैं एक 10 मिनट की वीडियो में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड्स को मिला के, वोकैब्स को मिला के। सो आप लोग प्लीज़ बने रहिए। एक दिन में अगर आप लोग 50 वर्ड कंप्लीट कर रहे हैं तो मंथ में आप 1500 कर रहे हैं कंप्लीट, राइट? तो आप श्योरली, मुझे विश्वास है कि मैं जो वर्ड्स लेके आ रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर होंगे, और आपके एग्ज़ाम में अगर अपीयर होते हैं तो आप उसको कमेंट करके बताइए कि वो आपके एग्ज़ाम में आया था। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।